जिस बात का डर था वो ही हुआ है। मर्दुल तिवारी को लेके पहले दिन से ही ये डर था कि ये बहुत स्ट्रांग है वोटिंग में। बाहर से जो इसके फैन है वो एकदम से कट्टर फैन है तो है वो वाला है उनका। जैसे अलविश यादव या कोई भी यूट्यूबर है और एक अच्छा यूट्यूबर है जो अच्छा काम करता है, उसका होता है कि उसके फैन उसके होते हैं। वो चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन वो कभी भी अपने उसका जो उनका आइडल होता है उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। मृदुल तिवारी को कभी भी वोटों से हरा नहीं पाए हैं बिग बॉस वाले मेकर्स ने, कभी भी वो नहीं किया, उसको हरा नहीं पाए थे वोट की वजह से। जब भी वो नॉमिनेट हुआ उसको भर भर के वोट मिलते थे। कई बार नंबर 1 पे भी रहा है वोटिंग में। वोटिंग ट्रेंड जब देखते थे तो मृदुल तिवारी नंबर 1 पे होता था। वो 1-2 यही उसका रहा है ग्राफ हमेशा। लेकिन आज उसको मिड वीक में घर से निकाल दिया गया है। उसके फैन या बाहर की ऑडियंस के वोट नहीं, घर के अंदर जो लाइव ऑडियंस आई थी उनके वोटिंग के आधार पे मृदुल तिवारी को घर के बाहर कर दिया गया है। जब भी किसी इंसान को ये ऐसे निकाल नहीं पाते हैं तब ये एक प्लानिंग करते हैं और उसमें मेकर्स अपनी कोई नई चाल चलते हैं। तो आज भी जो चाल चली गई थी वो मैंने आप लोगों को बताया था सुबह कि ऑडियंस कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को बुला लिया और फिर उनसे वोट करवाया जाता नहीं। जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, या बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एक भीड़ बैठाई जाती है जब कोई शो चल रहा होता है, उसका शूट हो रहा होता है, लाइव भी होता है, या वैसे भी एपिसोड में भी जब हम लोग देखते हैं कि ऑडियंस बैठी हुई दिखती है। ज़्यादातर ये सिंगिंग वाले डांसिंग वाले प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ऑडियंस बैठी होती है, तो उनको 500-500 रुपये दे के बुलाया जाता है। एक तरीके से वो पेड ऑडियंस होती है और उसको पहले से सारे रूल समझा दिए जाते हैं कि कौन क्वेश्चन करेगा, कौन बोलेगा, क्या करेगा, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। या मैं बात बिग बॉस की नहीं कर रही हूँ, या मैं बात जो ऑडियंस आती है उसकी कर रही हूँ। तो बिग बॉस में भी जो ऑडियंस आई है वो वाले ही है। कुछ तो यहीं जो बिग बॉस का सेटअप जो है वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। इस पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। इतना बड़ा जो सेट लगाया जाता है बिग बॉस का, उसके पीछे भी बहुत लोगों का काम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते होते हैं। तो कुछ उनमें से, और कुछ जो इनको जितनी एक्स्ट्रा ज़रूरत थी वो भी वहीं आसपास से, फिल्म सिटी से और बिग बॉस के सेट से उन्हीं लोगों को लाके ऑडियंस बनाया जाता है और दिखाया जाता है कि ऑडियंस आई है। तो ऐसा ही कुछ आज घर के अंदर भी ऑडियंस को बुलाया गया था और उस ऑडियंस के हाथों मृदुल तिवारी का नॉमिनेशन करवा दिया और फिर इविक्ट भी करवा दिया कि वोट कम मिले हैं। पहले मालती चाहर का नाम लिया गया था थोड़ी सी देर पहले कि मालती चाहर गई हैं, तो तब जनता ने इतना हल्ला नहीं मचाया था। क्यों? क्योंकि सबको पता था मालती चाहर वाइल्ड कार्ड आई हैं और उसके बाद भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। लेकिन मृदुल तिवारी वाले बात सुन के ना फिर से एक बार हाहाकार मच गया है। मैं तो ये कहती हूँ जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी बड़े लोग हैं इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, उनको बायकॉट कर देना चाहिए कि आओ ही मत, उनको आना ही नहीं चाहिए। जब तक ज़रूरत है यूज कर रहे हैं, फिर निकाल देते हैं। एक बार एल्विश यादव को जिता दिया और तब भी मुझे ऐसा लग रहा ना कि गलती से हुआ होगा, इनको ऐसा लगा नहीं होगा क्योंकि सलमान खान ने बहुत हल्के में लिया था। एक तो वाइल्ड कार्ड था और दूसरा सलमान खान बोलते थे कि तुम लोगों के क्या है ये फैन वैन, बिग बॉस की जनता है ना वो है असली जनता। ये बातें अभिषेक को भी बोली गई थी, अभिषेक मल्हान को, और इसको अलविश यादव को भी बोली गई थी जब ये दोनों एक ही सीजन में थे। अभिषेक पहले से वहाँ पे था और वो अलविश यादव वाइल्ड कार्ड आया था। बट वोटिंग का जब देखा ना वहाँ पे कि एक अलग सा क्रेज देखने को मिला था फैन में। जो इनका फैंडम जितना भी होता है, वो चाहे फुकरा इंसान का हो, चाहे अलविश यादव का हो, चाहे मृदुल तिवारी का हो, चाहे लवकेश कटारिया, किसी का भी देख लो आप, इनका जो फैंडम है वो एक अलग ही टाइप का है। और तो चाहे आप अरमान मलिक का ही देख लो, अरमान मलिक की एक पत्नी फिनाले तक पहुंची गई थी इतने सारे वो चीज़ें होने के बाद भी। तो वहाँ पे जो अलविश यादव को वोट मिला था स्टेज पे, और रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले थे और उसकी एक तरफा जीत हुई थी और वो विनर बना था बिग बॉस का। फुकरा इंसान थोड़ा सा पीछे रहा था, बट अगर वोटों की बात करें तो अलविश यादव को ही ज़्यादा मिले थे। बट इनकी जो बड़े बड़े मीटअप हो रहे थे, लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो सारा सिस्टम इन लोगों ने देखा कि इन्होंने वाकई में हिला डाला था चारों तरफ से। इतने बड़े बड़े मीटअप हुए थे ना अलविश यादव के, और उसके बाद लव कटारिया के जब ओटीटी में आया था तो बहुत बड़े बड़े मीटअप थे। दूसरी तरफ फुकरा इंसान के लिए भी उसके भाई ने जी जान लगा रखा था। टीवी से लोग आते हैं, फिल्मों से आते हैं, जितने भी लोग आते हैं उनके लिए वोट अपील जरूर की जाती है, बट इस तरीके से उनका वो नहीं होता है।
अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मृदुल तिवारी के लिए भी मीटअप होने शुरू हो गए थे, उसके भाई जो हैं वो भी कर रहे थे, इंटरव्यू भी उन लोगों के बहुत सारे आए थे। तो अगर ये उस तरीके से मृदुल तिवारी को निकालते ना कि वोट नहीं मिल रहे हैं या जनता ने वोट नहीं दिए, तो कभी बार नहीं होता वो विनर होता। लेकिन एक दूसरा तरीका अपनाया गया कि लाइव ऑडियंस आएगी घर के अंदर और उसके बाद सारा फैसला होगा कि वो किसको पसंद करते हैं, उनको किसका गेम अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। घर वालों तक को नहीं बताया गया था कि आज मिड वीक इविक्शन होने वाला है। पहले घर वालों को सिर्फ ये बताया गया था कि लाइव ऑडियंस आने वाली है, उसके सामने आप लोगों को ये टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद अचानक से घर वालों को सरप्राइज दिया गया था कि आज ये जो मुख्य द्वार खुला है जनता के लिए, ये ऐसे ही नहीं बंद होगा। ये मुख्य द्वार तभी बंद होगा जब जनता किसी एक को अपने साथ लेके बाहर जाएगी। बिग बॉस के घर का दरवाजा यूं ही नहीं खुलता है। एक बार ये तब खुलता है जब सब लोग अंदर आते हैं, और फिर दूसरी बार ये तभी खुलता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब जब लोग जाते जाएंगे ये खुलता जाएगा। आज अगर खुला है तो बिना कारणवश नहीं खुला है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन तब ना तो जनता को समझ आया था और ना ही बिग बॉस के घर में जो अंदर लोग हैं उनको समझ आया था कि आज हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। फिर अचानक से पता लगता है कि भाई मिड वीक इविक्शन भी हो रहा है। ये तो तभी डाउट हो गया था जब कैप्टनसी टास्क करके अंदर करवाया जा रहा था और उसको पार्ट में करवाया गया। नहीं तो जब भी कैप्टनसी टास्क होता है उसी दिन ख़त्म हो जाता है, उसी दिन कर देते हैं, उसी दिन कैप्टन अनाउंस हो जाता है। बट अब की बार उसको चरणों में करवाया जा रहा था, चुनावों की तरह, कि एक पार्ट आज हो गया, एक पार्ट कल होगा और अभी भी एक पार्ट और बाकी रह गया है। तो इस तरीके से हो रहा था। बहुत सोच समझ के प्लानिंग की गई थी, बहुत सोच समझ के निकाला गया है। अब देखो नेक्स्ट नंबर किसका लगने वाला है, क्योंकि अब एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे फिनाले में जो दो लोग होंगे वो एक अमाल मलिक होगा और दूसरा गौरव खन्ना होगा। और विनर अब तक तो गौरव खन्ना ही लग रहे हैं कि गौरव खन्ना ही होंगे, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। मेकर्स जिस तरीके से चल रहे हैं, अमाल मलिक भी विनर बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को जितने सदमे लगने हैं वो पहले ही लग लेंगे। बसीर गया तब भी बहुत लोग दुखी हुए थे, फिर अभिषेक बजाज जिस तरीके से उसको निकाला और उसी के दोस्त के हाथों निकलवाया, तब भी लोगों को बहुत दुख हुआ। अभी तक अभिषेक का वो बयान आया नहीं है बिग बॉस को लेके, जो तारीफ करनी है वो अभी अभिषेक की बाकी रहती है। इंटरव्यू वगैरह उसके आ चुके हैं, लेकिन अभी जो बिग बॉस की जो बढ़िया वाली तारीफ करनी है वो अभी नहीं आई है, जैसे बसीर ने भी की है। और अब अचानक से ये मृदुल तिवारी वाला एक ही हफ्ते में दो दो झटके जनता को दिए गए हैं। तो अगर विनर का नाम अनाउंस हो और तब अमाल मलिक का नाम ले लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और लोगों को उतना दुख भी नहीं होगा, क्योंकि लोग मेंटली ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि हाँ भाई कुछ भी कभी भी हो सकता है। कुनिका जी यहाँ तक पहुँची हैं, फरहाना भट्ट चलो उसका गेम ठीक है, अच्छा है, खेल रही है वो, लेकिन अभिषेक की जगह अशनूर को भी निकाला जा सकता था। दूसरा, मृदुल तिवारी की जगह मालती, सहबाज और भी लोग थे जिनको निकाला जा सकता था। अशनूर भी बची हुई थी, उसको भी निकाला जा सकता था, लेकिन मृदुल तिवारी को ही क्यों निकाला आज। चलो अब क्या कह सकते हैं, बिग बॉस की बातें हैं। बिग बॉस को ही समझ नहीं आती होंगी मे भी आधे टाइम, हम लोगों को तो समझ ही क्या आना है। लेकिन बहुत गंदा गुस्सा देखने को मिलेगा, अब देख लेना चाहिए। अभिषेक का और शायद बसीर का फैंडम उतना नहीं लोगों ने देखा होगा जितना कि मृदुल तिवारी का है। और मृदुल तिवारी वालों का तो गुस्सा एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का होगा, जैसा कि एलविस यादव के फैन का होता है कि भाई उसके आगे कोई बोल सकता है क्या। तो सेम ऐसा ही मृदुल तिवारी की भी ऑडियंस है। अभी बैकफायर आना बाकी है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या रिएक्शन आता है लोगों का। बाकी हुआ बहुत गलत है, बहुत गलत तरीके से वो हुआ। देखो मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि इविक्शन नहीं होना चाहिए, इविक्शन हर बार होता है और होना भी चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। रियलिटी शो है तो रियल चीज़ें दिखाओ, प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर वो चीज़ें मत करो। निकलना तो सबको ही है और निकालना भी है ही, क्योंकि ट्रॉफी एक है, एक को ही मिलने वाली है। लेकिन सारी चीज़ें अगर आराम से स्टेप वाइज की जाएंगी तो जनता को भी मज़ा आएगा कि हाँ सही हो रही हैं। और वोटिंग का अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मत बुलाओ किसी यूट्यूबर को और मत किसी बड़े चेहरे को लेके आओ जिसका डर लगता है कि भाई इनके पास वोट ज़्यादा है, जिनसे इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि इनके पास वोट ज़्यादा है। तो ऐसे चेहरों को लेके ही मत आओ।
आप जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही ये टीवी वाले जो हैं, फिल्मों वाले जो हैं, सेलिब्रिटी वगैरह, उनको लेके आओ, उनके बीच में रखो, बात ख़त्म। एक बार इन्होंने कोमनर वाला किया था, तब भी अच्छा लगा था, और तब भी एक मिसाल कायम की थी कि एक लड़के ने शो जीता था जिसको कोई नहीं जानता था, टीवी वाले रह गए थे। फिर एल्विस यादव वाले में भी एक कह सकते हैं कि अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई थी कि वाइल्ड कार्ड, और वो भी एक यूट्यूबर, वो भी जीत गया। तो प्रॉब्लम तो होती है इन लोगों को कि जब कोई अच्छा आता है जिसका फैन बेस बहुत तगड़ा होता है, तब इनसिक्योरिटी तो होती है, जो घर के अंदर लोग होते हैं उनको भी होती है। अब की बार तो शुक्र मनाओ, कम से कम घर के अंदर जो लोग थे उनको इतनी इनसिक्योरिटी नहीं हुई थी। नहीं तो रजत दलाल के टाइम पे, और उसके बाद में वो आया था यार, वो तहलका वाला, क्या नाम है उस लड़के का, वो आया था, अनुराग आया था, तो उनको लेके तो घर के अंदर जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी कि वोट में तो ये हमें जीतने ही नहीं देंगे। लवकेश कटारिया को लेके भी यही होता था कि वोट में तो ये हमें जीतने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें अक्सर होती रहती, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।